हेलो एवरीवन। बेटा आज हम करेंगे जर्नल में बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को। इसमें सबसे पहले समझना ये है कि बैंक अकाउंट कैसा अकाउंट है। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं तो बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है जिसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली बैंक हमारा एसेट अकाउंट है जिसकी इंक्रीज़ को डेबिट और डिक्रीज़ को क्रेडिट किया जाता है। अब वन बाय वन ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब कैश बैंक में डिपॉजिट किया जाता है तो ऐसे में बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा और कैश ये भी एसेट अकाउंट है, कैश का बैलेंस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकेंड ट्रांजैक्शन, व्हेन कैश इज विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक। जब बैंक से कैश निकाला जा रहा है, जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो ये अंडरस्टूड है कि ये कैश ऑफिस यूज़ के लिए ही विड्रॉ हो रहा है। तो इट मीन्स बेटा कि कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा और बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थर्ड ट्रांजैक्शन, व्हेन कैश चेक एटसेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर बट नॉट सेंट टू बैंक ऑन द सेम डे। जब कोई चेक वगैरह किसी कस्टमर से रिसीव हुआ है लेकिन उसे बैंक में सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, क्योंकि सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ तो इट मीन्स बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम जो अकाउंट ओपन करेंगे वो होगा चेक इन हैंड। तो एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, क्योंकि कस्टमर से रिसीव हुआ है तो कस्टमर का बैलेंस यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। फोर्थ ट्रांजैक्शन, व्हेन अबव चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब इसी चेक को आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो इस समय बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और थर्ड ट्रांजैक्शन में जो हमने चेक इन हैंड ओपन किया था अब उस चेक इन हैंड अकाउंट को क्लोज कर देंगे तो हो जाएगा टू चेक इन हैंड। तो एंट्री हो गई बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, व्हेन चेक एटसेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड सेंट टू बैंक ऑन द सेम डे। अब जिस दिन चेक रिसीव किया है उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो सेम डे बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट और क्योंकि कस्टमर से रिसीव हुआ था तो टू कस्टमर अकाउंट। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो थर्ड और फोर्थ ट्रांजैक्शन हमने की थी, अगर इन दोनों एंट्रीज को हम कंबाइन कर दें और इसका नेट इफेक्ट निकालें तो ये फिफ्थ एंट्री ही बनेगी। जैसे थर्ड एंट्री चेक इन हैंड डेबिट हो रहा है, फोर्थ एंट्री चेक इन हैंड क्रेडिट हो रहा है, डेबिट को क्रेडिट से कैंसिल कर दो तो नेट एंट्री बचेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। सिक्स ट्रांजैक्शन, व्हेन चेक इज डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब जिस डेट को बैंक ने चेक को प्रेजेंट किया पेमेंट के लिए उस दिन पेमेंट नहीं मिल पाई। रीज़न कुछ भी हो सकता है, कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, डेट गलत हो सकती है, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हो या अकाउंट में बैलेंस ना हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, कस्टमर को दोबारा से डेटर बना देना है। तो दोबारा डेटर बनेगा कस्टमर तो कस्टमर का अकाउंट डेबिट होगा और बैंक बैलेंस जो हमारा इंक्रीज़ हो गया था वो दोबारा से डिक्रीज़ हो जाएगा तो इसलिए एंट्री बन जाएगी कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये थर्ड से लेकर सिक्स तक की जो ट्रांजैक्शंस हैं, यही ट्रांजैक्शंस अगर डिस्काउंट साथ में होगा तो कैसे होगी। जैसे जब चेक रिसीव हुआ कस्टमर से, डिस्काउंट अलो किया लेकिन सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर से अकाउंट होगा। डिस्काउंट अलाउड क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब चेक को डिपॉजिट किया जाएगा 8 ट्रांजैक्शन में तो फिर आपकी एंट्री सेम बनेगी पहले की तरह ही बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। 9 ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव हुआ, डिस्काउंट अलाउ हुआ और सेम डे डिपॉजिट हो गया। जब सेम डे डिपॉजिट होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर से अकाउंट। यहाँ भी 7th और 8th ट्रांजैक्शन दोनों को कंबाइन करके जो नेट एंट्री बनेगी वो ये 9th वाली एंट्री होगी। इसके बाद 10th एंट्री देखिए, व्हेन चेक इज डिसऑनर्ड। अब जब चेक डिसऑनर हो रहा है बेटा, जब पहले चेक रिसीव हुआ था तो उस समय डिस्काउंट अलो किया गया था। अगर ये चेक डिसऑनर हो जाता है तो अब इस डिस्काउंट को हम कस्टमर से वापस ले लेते हैं, मीन्स उस डिस्काउंट को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए एंट्री बनेगी कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्रेडिट हो रहा है क्योंकि बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है और डू डिस्काउंट अलाउड, वो जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया था उसे अब कैंसिल कर रहे हैं। 11 ट्रांजैक्शन देखिए,
व्हेन पेमेंट इज मेड बाय चेक, किसी पर्सन को चेक से पेमेंट कर दी, पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से जब पेमेंट होती है तो बैंक बैलेंस रिड्यूस होता है। 12 व्हेन कैश इज विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विदड्रॉ किया है वो भी बैंक से, पर्सनल यूज़ के लिए जब अमाउंट विदड्रॉ करते हैं तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और क्योंकि बैंक से विदड्रॉ किया इसलिए बैंक क्रेडिट, क्योंकि बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। इसके बाद 13 ट्रांजैक्शन व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय चेक, एंट्री बनेगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के बेस पर डेबिट हो गया, और बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो गया। 14 ट्रांजैक्शन व्हेन बैंक चार्जेस आर चार्ज्ड बाय द बैंक, बैंक ने कोई चार्जेस चार्ज कर लिए। इसी तरीके से 15 भी आप देख लीजिए, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द बैंक, बेटा बैंक चाहे इंटरेस्ट चार्ज करे चाहे चार्जेस ले अपने, ये बैंक कभी भी कैश में नहीं लेता, आपके अकाउंट से ही अमाउंट डिडक्ट कर लेता है, तो इसलिए बैंक चार्जेस के समय एंट्री बनेगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इंटरेस्ट लेने के लिए एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के बेस पर डेबिट हो रहे हैं, और बैंक का बैलेंस दोनों ही केसेस में क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे। नाउ 16 व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक, अब बैंक इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है, यानी कि बैंक इंटरेस्ट दे रहा है हमें, यानी बिजनेस को, कस्टमर को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जैसे बैंक जब चार्ज करता है तो बैंक बैलेंस रिड्यूस कर देता है, ऐसे ही जब बैंक अमाउंट देता है तो उसी में ऐड कर देता है, यानी बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक बैलेंस इंक्रीज होने पर उसे डेबिट करते हैं, और इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आई होप सो बेटा ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।